15 लाख की ठगी को लेकर 30 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे शैलेंद्र पांडे की पत्नी ने साथ बैठकर भूख हड़ताल करने का किया ऐलान। 30 दिनों से अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे शैलेंद्र पांडे की पत्नी समीरा पांडे ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर पत्रकारों से चर्चा की और अपने पति शैलेंद्र पांडे के साथ रेत खदान के नाम पर 15 लाख की हुई ठगी की एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग करते हुए पूरे 1 महीने से आमरण अनशन पर बैठे अपने पति का साथ देने 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके पति न्याय की लड़ाई उन सभी लोगों योगेंद्र पांडे उर्फ मुन्ना पांडे, बसंत साहू और गोल्डी सोनी के खिलाफ लड़ रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस अपराध दर्ज नहीं कर रही है और जिनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। समीरा पांडे ने बताया कि उनके पति के पास अपराधियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, फिर भी पुलिस विभाग उन आरोपियों पर एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा उनके पति 1 महीने से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन शासन प्रशासन के कानों तक आज भी जू नहीं रेंगी है। भूख हड़ताल पर बैठने का ऐलान करते हुए समीरा पांडे ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि इस भूख हड़ताल के दौरान किसी भी प्रकार का उनके पति एवं उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है, उसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इसके अलावा यदि जिला प्रशासन किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती करके उन्हें या उनके पति को उठाने का प्रयास करता है तो उस परिस्थिति में भी सारा दोष शासन प्रशासन को ही दूंगी। उन्होंने कहा कि मेरे पति सिर्फ इतना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन मामला दर्ज कर कम से कम जांच तो करे, फिर जो गलत होगा उस पर कार्रवाई करें। हाँ, तो आप आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मुद्दे पे लेके? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम है समीरा पांडे। मैं श्री शैलेंद्र पांडे जी की धर्मपत्नी हूँ। शैलेंद्र पांडे जी ने 7 जनवरी से अनशन शुरू किया था, आमरण अनशन शुरू किया था, जो कि 15 लाख की ठगी के अगेंस्ट किया गया, जिसमें कि उन्होंने गोल्डी सोनी और बसंत साहू और मुन्ना पांडे जी का नाम बताया है। और इन लोगों ने उनको चरामा में जो खदान है उसके नाम पे 15 लाख रुपये उनसे लिए और बाद में वो खदान कभी शुरू नहीं की। तो आज 1 महीना हो गया है वो वहाँ बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन किसी से भी कोई आश्वासन हमको नहीं मिला है और दिन पर दिन उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो गिरता जा रहा है, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, लेकिन कहीं से भी कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। इसीलिए आज आपके माध्यम से मैं ये ऐलान करती हूँ कि ये जो शंखनाद हुआ था 7 जनवरी का सत्य और न्याय की लड़ाई के लिए, है ना, कुछ राजनीतिक लोगों के अगेंस्ट, उसमें मैं उनके साथ मंडे से यानी कि 8 फरवरी से बैठूंगी और तब तक बैठूंगी जब तक कि उन लोगों के अगेंस्ट एफआईआर, जो आरोपी हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च नहीं होती है और जांच नहीं शुरू। गोल्डी से है, सुमन है और बसंत साहू जी हैं, मुन्ना पांडे जी हैं, इनके अगेंस्ट में आप लड़ रही हैं और इनको आपका कहना है कि प्रेम प्रकाश पांडे जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, हाँ जी, उनका संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल, उनके बंगले से सारा मामला शुरू हुआ है, तो इसमें उनकी भी कुछ जवाबदारी बनती है। तो क्या आपने कभी आमरण अनशन के पहले प्रेम प्रकाश पांडे जी से इस बारे में चर्चा की थी कि आपके पैसे के साथ ऐसे हेरफेर हुआ है? बिल्कुल उनके साथ चर्चा की थी। जो मेरे हस्बैंड है शैलेंद्र पांडे जी, वो उनके बंगलो गए थे इस बारे में उनसे पूरी चर्चा करने, लेकिन उनको उल्टे पैर वापस भेज दिया गया था, उनको भगा दिया गया था। अगर सीधी बोला जाए तो उनको भगा दिया गया था वहाँ से। जबकि आप कह रही हैं कि सौदे का जो भी प्रारंभिक स्टेज था, सबसे पहले बात रेत खदान की बात वहीं से चालू हुई थी। हाँ जी, जो फर्स्ट मीटिंग जिसे कहते हैं इस डील को लेकर के, वो प्रेम प्रकाश पांडे जी के बंगलों से शुरू हुई थी और पूरे भिलाई में ही हुई है। यहाँ तक कि जो फिनेंशियल डीलिंग भी हुई है वो भी यहाँ भिलाई में ही हुई है। डीलिंग के बाद प्रेम प्रकाश पांडे जी को मालूम था? देखिए, बिल्कुल मालूम था, वो मानेंगे नहीं, उन्हीं के लोग हैं, मुन्ना पांडे जी उन्हीं के खास हैं, तो पता तो बिल्कुल होगा। उसपे ऑन द कार्ड प्रूफ के तौर पे बैंकिंग हो या कैश रिसीट वगैरह में कितने के प्रूफ हैं आपके पास? देखिए, हमारे पास अगर बैंक ट्रांसैक्शन के बेसिस पे बोला जाए तो 90,000 का है, लेकिन हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, उसके अलावा और भी कुछ सबूत हैं जो कि वो अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट सबूत है, इसलिए नहीं डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि ऑलरेडी उनकी जान को खतरा है। तो
तो एक बार अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है, जांच शुरू हो जाती है, जैसा पुलिस मांगेगी जो सबूत, हम देंगे सबूत सारे। आपने एक बात कही कि उनकी जान को खतरा है, तो उनकी जान को क्यों खतरा होगा, जबकि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और कैबिनेट मंत्री भाजपा के हैं। तो क्या आपको कांग्रेस की सरकार पे भरोसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में पुलिस प्रशासन के बीच में शैलेंद्र पांडे जी की जान को खतरा हो सकता है? देखिए, जान को खतरा जो है बीजेपी के लोगों के थ्रू ही दिया गया है। सुमन पाठक जो हैं, उन्होंने जान का खतरा दिया था। उन्होंने उनकी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग दी है जो उन्होंने धमकी दी है। अभी आप कहते हैं कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। मैं आपको एक सिंपल सा इसका वो देती हूँ। बहुत ज़्यादा क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा था, क्योंकि पड़ता है भाई, जब काम जनता ऐसी करती कहीं ना कहीं, तो सुमन पाठक जी को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि बेसिस तो बनता है कि आपने किसी को जान की धमकी दी है। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर वो निकल गए। मैं आप मुझसे कैसे आप उम्मीद करते हैं कि मैं कांग्रेस सरकार के ऊपर विश्वास कर लूँ या पुलिस पर विश्वास कर लूँ? वहीं इस मामले को लेकर जब दुर्ग पुलिस अधीक्षक से बात करनी चाही गई तो उन्होंने इस मामले को जिला प्रशासन का मामला बता दिया। जब इस मामले को लेकर जिला प्रशासन से एडीएम प्रकाश सर्वे से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि मामले में जांच करने कांकेर एसपी और दुर्ग एसपी को पत्र लिखा जा चुका है। जांच रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो शैलेंद्र पांडे जी हैं, सेक्टर 9 चौक पे धरने पे बैठे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से उन्हें कोई न्याय की उम्मीद नहीं दिख रही है। उस पर लॉ एंड ऑर्डर का क्या नियम है? शैलेंद्र पांडे जी का एक मैटर है, माइनिंग रिलेटेड मैटर है, कांकेर जिले से संबंधित है। हम लोग ने शैलेंद्र पांडे के साथ में 2 स्तर की बैठक किए हैं और उनका कहना है कि उनसे कोई माइनिंग रिलेटेड है, उनसे कोई लेन देन की बात हुई थी कांकेर जिले से संबंधित। तो हमने उसने जो ज्ञापन दिया था हम लोग को, लेटर को हमने एसपी ऑफिस को जांच के लिए प्रेषित किया है। यहाँ दुर्ग भी प्रेषित किया और कांकेर भी प्रेषित किया है। तो उनकी पत्नी का कहना है कि कांकेर में रेत खदान की बात हुई थी, लेकिन वहाँ कुछ हुआ तो नहीं, तो वहाँ जांच किस बात की होगी? जबकि लेन देन जो भी हुआ है वो भिलाई में हुआ है, जो भी बातचीत हुई है भिलाई में हुई है, वहाँ तो खदान चालू ही नहीं हुआ, तो किस बात की जांच? जब तक हमको कांकेर से रिपोर्ट नहीं आती तब तक अपन इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। कांकेर से डिलीवर रिपोर्ट आ जाए उसके बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी। ये कांकेर से कितने दिन में रिपोर्ट आने की उम्मीद है? कांकेर से एसपी ऑफिस से भी पत्राचार हुआ है, हमने भी चिट्ठी लिखी है। अब वहाँ कांकेर से पता करते हैं कब तक उसमें रिपोर्ट आ सकती है। इस पे दुर्ग के लॉ एंड ऑर्डर है, जैसे उनका कहना है कि प्रशासन से भी कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। एसपी साहब का भी कहना है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो प्रशासनिक विभाग देखेगा। तो इस पर प्रशासन की, दुर्ग प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? प्रशासन की तरफ से हम लोग पहले ही आपको बताया कि 2 बार एसडीएम मैडम के द्वारा बैठक ली गई है, मेरे द्वारा के समक्ष उनकी बैठक ली गई है और लगातार हमारे तहसीलदार के द्वारा वहाँ पर धरने स्थल पर जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाया भी जाता है। अब जैसा कि उनके वाइफ का कहना है कि सोमवार 8 फरवरी से वो भी आमरण अनशन पर बैठेगी, ऐसे में प्रशासन का क्या रुख रहेगा? प्रशासन ये है कि जैसे हमारे तहसीलदार जाकर समझाता है, हम उनको समझा सकते हैं कि आपकी जो पत्राचार जो ज्ञापन जिस पर कार्रवाई चल रही है और आप लोग इसको धरने पर ना बैठे तो इसमें कार्रवाई जारी है। अभी की जैसे देखने में आ रहा है, कुछ आज रिपोर्ट उनकी वाइफ ने जो शेयर किया है, उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है और वज़न काफ़ी कम हो गया है, 8 से 10 किलो। ऐसे में उनकी जो शारीरिक स्थिति है, स्वास्थ्य है, वो लगातार गिरावट हो रही है। प्रशासन इस पर क्या कोई सार्थक कदम उठाएगी? ये रिपोर्ट मुझे नहीं पता, आपको पता होगा तो हो सके डॉक्टर के माध्यम से आकर फिर हम लोग जरूरत करवाएंगे। जी, उनकी वाइफ ने दिया था, तो आपके पास भी आजकल में पहुँची जाएगी। मुझे नहीं पता इसके बारे में रिपोर्ट के बारे में। आज जैसा कि आपकी वाइफ ने प्रेस वार्ता कर ये बताया, घोषणा की है कि सोमवार से वो आपके साथ आंदोलन में यहाँ शामिल हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज ये मेरे लिए एक बेहद ही मार्मिक क्षण है, दुखद भी है मेरे लिए और एक ये शक्ति देने वाला पल भी है कि पिछले 1 महीना से जो सत्य की लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, उसमें सोमवार 8 तारीख से मेरी धर्मपत्नी समीरा पांडे भी मेरी भूख हड़ताल में शामिल हो रही हैं, सत्य की जीत के लिए और सत्य की मांग के इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए। मेरा सारा परिवार शुभ है, लेकिन इसके आगे हमें और कोई राह और हमें कोई एक सही रास्ता भी नहीं मिल रहा है। हम सिर्फ शासन प्रशासन से अपनी जांच जो हमने विरोधियों के लिए करी है और उनके खिलाफ़ एफआईआर की जो मांग रखी है पिछले 1 महीनों में, इसके खिलाफ़ जो भी चीज़ें हो रही है उसके द्वारा हम एक शांतिप्रिय एक सत्याग्रह ही कर सकते हैं और उसी के तहत
सोमवार से मेरा सारा परिवार जो पिछले 1 महीने से घर पे एक तरह से आंशिक भूख हड़ताल में ही था, अब वो पूर्ण रूप से मेरे साथ इस मंच में सोमवार 8 फरवरी से सम्मिलित होगा।